औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुझे ये चैनल बनाए हुए मतलब 1 महीने से कुछ दिन ज़ायद हुए हैं। तो इस दौरान जिस वीडियो पे मुझे मतलब एबनॉर्मल रिएक्शन मिला है ना, वो एक वीडियो है। पिछले दिनों मैंने वीडियो अपलोड की थी कि जी तालिबान के मुतल्लिक़ शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये वो तालिबान नहीं है जो बंदूक के ज़ोर पे लोगों को लूटा करते थे या धमाके किया करते थे। ये बहुत सुधरे हुए तालिबान है और बहुत अच्छे तालिबान हैं। तो इस पे मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा है। बदकिस्मती से मेरा फ़ोन नंबर चूँकि हर जगह पे मौजूद होता है, तो वो मुझे जो है ना, वो स्पेशली शेख रशीद के ऊपर कि शेख रशीद साहब जो है ना, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। बिलाशुबा वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, लेकिन एक बात याद रखें कि वोट का लालच जो है वो इंसान को, अब ये इन आप बात को सुनेंगे ना ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगी। शेख रशीद साहब हर दूसरे इंटरव्यू में बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं 15 दफ़ा वज़ीर बन चुका हूँ, 15वीं वज़ारत है। तो 15वीं वज़ारत किस तरह से मिलती है? जब वज़ीर बनेंगे तब अपना बनेंगे आप वज़ीर, और एमएनए बनेंगे तो वज़ीर बनेंगे। एमएनए आपने वोट लेके बनना है। फ़र्ज़ करो आप पाकिस्तान की सलामती को और मुहिब्बुल वतनी को भूल जाते हो सिर्फ वोट के चक्कर में। फ़र्ज़ करो जी शेख रशीद साहब के हलके में, मतलब मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ बोर्ड बाज़ार में वो रहते हैं, तो वो सेटेलाइट टाउन में या सदर में या किसी जगह पे जो उनका हलका है, वहाँ पे एक महल्ले में एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, और मस्जिद में 200-300 नमाजी भी उधर नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो माज़रत के साथ, अब मेरा मकसद फ़िक़्ह पे तनकीद नहीं है और मुझे मसले ना शुरू हो जाएं कि वो मस्जिद उसी तरह की है कि जिस तरह से वो आएँ जी अस्सलाम वालेकुम, आप मस्जिद में आएँ, आपकी दीन की बातें होंगी, सब कुछ होगा, वो समझ जाएंगे कि ये फिर क्या वो है। जब वो इमाम मस्जिद जब मुतालबा करेंगे ना शेख रशीद से कि आप भी आया करें मस्जिद में और दीन की बातें सुना करें, तो शेख रशीद को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि यहाँ से जो 500-700 मैंने वोट लेना है ना, ये इस्लाम का नाम नेहाद इस्लाम के मतलब हमायत में बोल बोल के ही वोट लेना है, इधर से और कोई वोट नहीं मिलना मुझे। फिर अगला जब मसला अचानक आ जाएगा तालिबान का, तो शेख रशीद साहब के ज़हन में होगा कि मेरा 500-700 वोट जो है ना, वो इसी वजह से फंसा हुआ है कि मैं इस्लाम पसंद अपने आप को साबित करूँगा तो मुझे ये वोट मिलेगा, वरना वोट नहीं मिलेगा। और तालिबान के मामले में ये मस्जिद भी हमायत करती है तो मैं भी हमायत कर देता हूँ। उनको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि तालिबान की हमायत करके वो पाकिस्तान की नफ़ी कर रहे हैं। नफ़ी क्यों कर रहे हैं? कि पाकिस्तान में आए रोज़ जो बम धमाके होने हैं, आए रोज़ जो खुद को हमले होने हैं, तो वो उनको असूली तौर पे मुखालफत करनी चाहिए, लेकिन वो हमायत कर देंगे। लेकिन वो उनको ये नहीं पता होगा अभी कि जी आने वाले ज़्यादा दूर की बात नहीं, अभी 1 महीना और 20-25 दिन रह गए हैं। 1 महीना और 20-25 दिन बाद इन तालिबान ने उधर से मतलब घुस आना है हमारे मुल्क में, और महाजरीन के नाम पे इन्होंने असला भी साथ ले आना है, खुद कुछ जैकटें भी ले आनी है, और फिर अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, मतलब एक धमाका हो जाएगा। मैं अब माजी की मिसाल दिए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि वो धमाका मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, जहाँ पे 250 के 250 और 250 के 250 गरीब आदमी थे, वो मेरे सामने शहीद हुए थे खुदकुश हमले में। और दूसरे दिन मीडिया चीख रहा था कि खुदकुश हमले में वो खुदकुश बमबार शहीद हो गया। अब मुझे समझ नहीं आती, वो गरीब आदमी जो पाकिस्तानी थे और जद्दी पुश्ती पाकिस्तानी थे, उन्होंने कभी ज़िंदगी में बाहर जाने के बारे में सोचना तो बड़ी दूर की बात है। गरीब आदमी को वीज़ा लेने के लिए 15-20 हज़ार रुपया नहीं मिलता, तो वो बाहर क्या जाएगा? टिकटें कहाँ से खरीदेगा? कहाँ बाहर जाएगा? नहीं, बाहर वाले वो बंदे थे ही नहीं। मतलब ये वो इंसान थे कि जो बमुश्किल मैट्रिक पास करने के बाद वालिदैन इस इंतज़ार में बैठे होते हैं अरसे से कि किसी तरीके से मैट्रिक मेरा बच्चा पास कर जाए, मैं वहाँ पे फैक्ट्री में भेजूँगी, वहाँ से ये ट्रेनिंग भी हासिल करेगा और साथ अपना वजीफ़ा भी हासिल करेगा।
और 2 साल के बाद ये उधर ही मुलाजम हो जाएगा और हमारे मतलब हमारे लिए, वालिदैन के लिए कुछ कमाने के काबिल हो जाएगा। ये वो लोग थे। तो 250 बंदों को मैंने मरते अपनी आंखों से देखा है। और दूसरे दिन चीख रहा था मीडिया के, जनाब तालिबान का एक खुदकुश बम्बार भी शहीद हो गया। अब मेरा ज़हन इस्लामी नहीं है, मैं इसको नहीं मान सकता, मेरे पास नॉलेज इस्लामी बिल्कुल भी नहीं है कि खुदकुशी करने वाला शहीद किस तरह से हो गया, और जो 250 बंदे शहीद हो गए वो किस तरह से मुसलमान थे, वो किस तरह से वो मतलब वो हलाक हो गए और ये शहीद हो गया। बहरहाल इन बातों को छोड़ दें। तो इसी तरह के धमाके इधर भी होंगे, अपना वाह फैक्ट्री में भी होंगे, आगे अल्लाह भला करे, आपका लाहौर में भी होंगे, इस्लामाबाद में भी होंगे, पिंडी में भी होंगे, आगे अल्लाह भला करे आपका मुल्तान में भी होंगे। यानी पाकिस्तान के कोने कोने में धमाके इस तरह के होंगे। पाकिस्तान फिर 30-40 हज़ार बंदे मरवाएगा। फिर हमारी फ़ौजें जो है ना वो ऑपरेशन क्लीन अप के नाम पे वो जाएंगी उधर इलाका गैर में, करते 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 यानी 10 साल इसी पे लग जाएंगे। और अब आज की बात मैं करें, एक महीना और 15-20 दिन पहले की बात मैं करूं तो फसाद किस वजह से फैल रहा है कि सिर्फ शेख रशीद साहब को 500-700 वोटों की गरज है। तो ये बहुत नाजायज़ बात है। वो 15 दफ़ा वज़ीर बन चुके हैं, अल्लाह करे वो 15 दफ़ा और भी वज़ीर बने, 15 दफ़ा और भी MNA बने, लेकिन खुदा के लिए अब वो तो अपनी उम्र गुजार चुके हैं, वो तो कहीं किसी दिन सुधार जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करें। पाकिस्तान एक बड़ा ही ना शरीफाना, पुरअमन और मतलब मजहबी झगड़ों से आज़ाद सा मुल्क है। इसको आज़ाद सा मुल्क ही रहने दें। आपने जो पिछले 40 साल से, माज़रत के साथ, जब ये किस्सा आज का नहीं है, जब जनरल ज़ियाउल हक ने रशिया को रोकने के लिए इधर से पाकिस्तान से अफगान जहाज शुरू करवाया था ना, अफगानिस्तान के हुर्रियत पसंदों को ट्रेनिंग देनी शुरू की थी। ये मसला मतलब ये मसला उस वक़्त से शुरू हुआ है और आज तक किसी न किसी सूरत में जारी है। आप खुद, अगर आपकी उम्र इस काबिल है तो आप खुद बता दें कि क्या 1980 से पहले, 1979 से पहले कोई पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। इधर 99% लोग अहले सुन्नत बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे और बड़े ही पुरअमन तरीके से रह रहे थे। इधर औलियाए कराम की इज़्ज़तें थी, सब कुछ था। आज सोचे समझे मंसूबे के तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक दूसरे के ख़िलाफ़ मतलब वो कोई ऐसा मैं उसे क्या कहूँ कि एक दुर्फितनी छोड़ देते हैं और उसके ऊपर 5-7-10 उलमा उसके गले में पड़े हुए होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में मज़हबी और नफ़रत को फैलाया जाए और एक्सट्रीमिज़म को लॉन्च किया जाए। ये जिसका भी एजेंडा है, बहुत बुरा एजेंडा है, इसको छोड़ दें। और प्लीज़ इस मसले को जो है ना पाकिस्तानी होकर सोचें कि अगर पाकिस्तान में तालिबान आ जाते हैं और हम इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं, किसी न किसी सूरत में भी अगर हम तालिबान की हमायत करके इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं, तो कितना नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ना हमारे पास अमन रहेगा, ना हमारे पास, और उससे बड़ी बात कि चाइना से हमें अल्टीमेटली हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना में भी तालिबान पंगा लेंगे ही लेंगे। तो खुदा के लिए इस मसले को समझें। सरहदों को सील किया गया है, बहुत अच्छी बात है। किसी एक शख्स को, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत का हमायती हो, चाहे वो तालिबान का हमायती हो, किसी एक शख्स को भी पाकिस्तान में मत आने दें। जो कुछ आपने नेकी करनी है, आप सरहदों के ऊपर परली तरफ कर दें। आपने सपोज आपने डॉक्टर्स देने हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल कैंप कायम करने हैं, तो परली तरफ कर दें। पाकिस्तान को इस ख़तरे से महफूज रखें, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुतम्बल नहीं हो सकता। हम बड़े पुरअमन तरीके से रह रहे थे और हमारी ख्वाहिश, अब भी ख्वाहिश यही है कि हम पुरअमन तरीके से रहें। हम मॉडर्न किस्म के लोग हैं, मतलब लिबरल किस्म के लोग हैं, हमें लिबरल ही रहने दिया जाए। हमारे मुंह पे दाढ़ियाँ और गन पॉइंट पे मतलब ये हमें वारा नहीं खाता। हमें जो है ना वो जिस हाल में हम हैं उस हाल में हमें रहने दिया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे लगे सुर्ख बटन को दबा के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।